सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। अपना जिहड़ा अज का टॉपिक हैगा उहदा नाम हैगा बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनमिक्स। सब तो पहला थर्मोडायनमिक्स की है। थर्मोडायनमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वर्किंग सबसटांस। वर्किंग सबसटांस है जिहड़ा वो किसी भी फॉर्म दे विच हो सकदा, गैसिस फॉर्म दे विच हो सकदा, लिक्विड फॉर्म दे विच हो सकदा ते कन्वे एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सब तो पहला आपां गल करांगे कि पाथ की हुंदा। पाथ इट इज़ द सक्सैशन ऑफ स्टेट पासड थ्रू अ चेंज ऑफ वर्किंग सबसटांस। उस तो बाद गल करांगे प्रोसैस। प्रोसैस की आ वैन अ पाथ इज़ कंप्लीटली स्पैसीफाइड द चेंज ऑफ स्टेट इज़ नोन एज प्रोसैस। कोई भी ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਢੰਗ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਨ ਅ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਸਚ ਦੈਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਵਿਦ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਾਈਕਲ। उस तो बाद गल करांगे प्रॉपर्टीज़ जी। प्रॉपर्टीज़ दो टाइप दियां हुंदियां ने, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ते एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किहड़ियां हुंदियां ने? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो हुंदियां ने जिहड़ियां कि इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, टैंपरेचर ते प्रैशर ते डेंसिटी दे उत्ते इंडिपेंडेंट हुंदियां, मतलब कि वो किसी ते डिपेंडेंट नहीं हुंदियां हैगियां। ते दूसरियां हुंदियां ने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होंदियां ने जिहड़ियां कि डिपेंडेंट होंदियां ने मास, वॉल्यूम, लेंथ एक्सैक्ट्रा। उस तो बाद गल करांगे सराउंडिंग दी। सराउंडिंग की हुंदा अपना आला दुआला। एवरीथिंग इंटरनल टू द सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग्स। उस तो बाद आपां गल करांगे बाउंड्री दी। बाउंड्री एंड एनवेल्प एनक्लोजिंग द सिस्टम इज़ नोन एज बाउंड्री। नैक्सट आपां गल करांगे हीट। हीट ट्रांसफर्ड विदाउट दी transfer of mass across the system of a system due to difference of temperature between the system and surroundings। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਾਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਆ ਸਿਸਟਮ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ। मतलब कि ये प्रोसैस हो गया, पाथ हो गया, साइकिल हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक्सटेंसिव ते इंटेंसिव, सराउंडिंग्स ते जिहड़ा अपना मास। ठीक है। उस तो बाद आपां गल करांगे वर्क दी। वर्क दी जे आपां गल करिए, वर्क की है? वर्क इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू an extensive property difference other than the temperature existing between the system and the surroundings। ਜਿਹੜੇ units of works ने अपने किलोग्राम in MKS system, न्यूटन मीटर और जाउल in an SI system। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ E = E + PV अपॉन जे। ठीक है। ई की अपनी इंटरनल एनर्जी है तो PV अपॉन जे है अपना एक्सटर्नल वर्क ऑफ अ गैस। P एंड V इज अ प्रैशर एंड वॉल्यूम। ठीक है जी। इन जी इंथैल्पी आ शुड बी नैवर बी कन्फ्यूज्ड विद हीट एनर्जी। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सिंस इंथैल्पी एंड PV are separate function of the state of the gas, enthalpy is a property of a system। उस तो बाद आपां गल करांगे इंटरनल एनर्जी दी। इंटरनल एनर्जी की हुंदी है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सबस्टांस इज द एनर्जी possessed by it due to its molecular arrangement and activity। It is generally denoted by E and V। The path of heat energy supplied which is stored in the gas and utilized for the raising its temperature is known as internal energy of a gas। mkg of a gas is heated from the initial temperature T1 and to the final temperature T2, then T2
माइनस T1 विल बी रेज इन टैंपरेचर। नैक्सट आप गल करांगे ये रिलेशन है, ये आप डिनोट करते हैं सब तो पहला, ठीक है। ये मास इंटू स्पैसिफिक हीट इंटू राइज इन कह सकते हैं टैंपरेचर, ठीक है। ई और इज इक्वल टू MC T2 माइनस T1, ठीक है। ये जी सी आ ये स्पैसिफिक हीट ऑफ आ गैस आ। मतलब कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। मतलब कि ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਥ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਈਕਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇੰਟੈਂਸਿਵ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ, ਬਾਉਂਡਰੀ, ਹੀਟ, वर्क, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। मैनू आस है कि ये लैक्चर थोड़े वास्ते बहुत यूजफुल होगा कि तुसी इस बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनमिक्स लई तुसी क्लीयरली समझ चुके होंगे। इस लैक्चर का थोड़े सुनने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद।